स्टार्ट करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को पढ़ने वाले हैं। तो पेन एंड नोटबुक निकालिए और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट फिगर्स पढ़ने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। सिग्निफिकेंट फिगर्स में सारे रिलायबल डिजिट्स और पहला डाउटफुल डिजिट्स या फिर हम कह सकते हैं अनसर्टेन डिजिट्स शामिल होते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर डिफाइंड एज रिलायबल डिजिट्स प्लस द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट्स। मतलब क्या है इसका? जब हम सिग्निफिकेंट फिगर या डिजिट कैलकुलेट करते हैं किसी भी मेजर्ड वैल्यू की, तो उसमें दो तरह की डिजिट्स होती है। एक जो बिल्कुल एक्यूरेट होती है और दूसरी जो होती है जिसपे हमें डाउट रहता है। ठीक है, पहली डिजिट जो होती है जो बिल्कुल एक्यूरेट रहता है, जिसपे हमें कोई डाउट नहीं रहता, हम कह सकते हैं कि ये डिजिट बिल्कुल सही है। और दूसरी डिजिट जो होती है वो डाउटफुल होती है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनता है सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ पेंडुलम टाइम पीरियड इज मेजर्ड एज 1.62 सेकेंड, किसी भी पेंडुलम की अगर हम टाइम पीरियड को मेजर करते हैं तो हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल के आता है वो है 1.62 सेकेंड। और बच्चों यहां देखो, यहां जो ये मेजर्ड वैल्यू निकल के आई है यहाँ पे 1.62। आप देखेंगे यहाँ पे तीन डिजिट्स है, एक 1 है, एक 6 है और एक 2 है। ओके, अब यहाँ पे 1 डिजिट 6 डिजिट ये जो है ये तो बिल्कुल सर्टेन है, एक्यूरेट है, बिल्कुल कि आप कह सकते हो ये बिल्कुल ही सही है। और जो लास्ट वाली डिजिट है 2, ये अनसर्टेन है। क्यों? क्योंकि लास्ट वाली डिजिट 1.63 भी हो सकती थी या फिर 1.61 भी हो सकती थी, है ना? तो ये जो लास्ट वाली डिजिट है ये अनसर्टेन डिजिट है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी भी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। तो यहाँ पे जो रिलायबल डिजिट्स है वो कितनी है? दो, एक है 1 और एक है 6, तो टोटल कितनी हो गई? दो जो हो गई वो रिलायबल डिजिट्स हो गई। ठीक है, दो क्या हो गई? रिलायबल डिजिट्स। और एक जो हो गया वो अनसर्टेन डिजिट हो गया, वो कौन सा है? दो। तो टोटल कितनी हो गई? दो प्लस एक, तीन। तो 1.62 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं द वैल्यू हैज थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। ऐसे ही अगर मैं कहूं कि 2.63 2.63 है हमारे पास एक नंबर, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? बिल्कुल सही, इसमें भी तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो दो है और ये 6 है ये तो बिल्कुल रिलायबल डिजिट्स है, इसमें हम पूरी तरह से श्योर है कि ये डिजिट्स गलत नहीं है। जिसमें हम श्योर नहीं है, जिसमें हमें डाउट है, वो कौन सी डिजिट है? 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना। तो इसमें जो डिजिट्स शामिल होते हैं, पहले तो वो डिजिट्स शामिल होते हैं जो बिल्कुल रिलायबल है, तो वो कितने डिजिट्स है? दो। और जो डाउटफुल है वो कितने? एक। तो दोनों कितने, दोनों मिलके क्या बन गया? तीन। दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो गया? तीन। तो तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इस 2.63 में। तो इस तरह हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब होता है किसी मेजरमेंट की एक्यूरेसी बताना।
और इसमें सारे रिलायबल डिजिट्स और पहले डाउटफुल या फिर हम कह सकते हैं अनसर्टेन डिजिट्स शामिल होता है। ठीक है, चलो अब इस सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए कुछ रूल्स है, उन रूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स रूल, तो पहला रूल है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, नॉन जीरो डिजिट्स जो होती है, जो 1 से लेके 9 तक, ये सारी की सारी डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स होती है। तो जितनी भी नॉन जीरो डिजिट्स होंगी वो सारी की सारी क्या होगी, सिग्निफिकेंट फिगर्स होगी। मतलब सारी की सारी कितनी होगी, सिग्निफिकेंट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 285 सेंटीमीटर, 285 सेंटीमीटर, तो आप देखेंगे 2 जो है एक नॉन जीरो डिजिट है, 8 जो है एक नॉन जीरो डिजिट है, 5 जो है एक नॉन जीरो डिजिट है। तो ये सारी की सारी डिजिट्स 2, 8, 5 ये क्या है, नॉन जीरो डिजिट्स है। तो टोटल कितनी डिजिट्स हो गई यहाँ पे, 3 डिजिट्स हो गई। तो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, ऐसे अगर हम एग्जांपल ले एक और 3, 8, 5, 3, 8, 5, तो यहाँ पे 3 भी क्या है, नॉन जीरो डिजिट है, 8 भी नॉन जीरो डिजिट है और 5 भी नॉन जीरो डिजिट है। ठीक है, तो ये कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इस वाले डिजिट्स में, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे। ठीक है, तो पहला रूल कहता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं, ये पहला रूल है। ठीक है, चलते हैं एक और रूल पढ़ते हैं, रूल नंबर सेकंड, zeros preceding the first non-zero digit are not significant, they merely indicate the position of the decimal point। मतलब किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोस, जैसे कि ये 3 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है, तो किसी नॉन जीरो डिजिट से आने वाले इससे पहले जो आने वाले डिजिट्स है, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है, जीरो है। तो किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले आने वाले जीरोस, मतलब कि स्टार्टिंग वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं होते। ठीक है, तो ये यहाँ पे 3 से पहले जितने भी जीरोस है 0.0 ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में इनको काउंट नहीं करेंगे। आप मुझे बताओ कि यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। क्यों, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे 3 से पहले जितने भी डिजिट्स है वो सारी की जितने भी जीरोस है वो सारी की सारी क्या होंगी, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाले जीरोस जो होंगे वो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। एक और एग्जांपल से समझते हैं हम इसे और बेहतर तरीके से, 0.0052। अब इस डिजिट में मुझे बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो इस डिजिट में आप कहोगे कि इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों, क्योंकि जो स्टार्टिंग वाले जीरोस है 0.00 ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो कितने हो गए, 2। अगर मैं कहूं कि 0.000053, ठीक है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, बिल्कुल सही, इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्यों, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग स्टार्टिंग वाली जो जीरोस है ये वाली, ये क्या होंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। ठीक है, जो स्टार्टिंग वाले जीरोस होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते। दिस इज द रूल नंबर सेकंड। ठीक है, चलिए अब रूल नंबर थर्ड को पढ़ते हैं, जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरोस है तो वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे 2.005, ठीक है, तो ये 2 और 5 ये दोनों के दोनों डिजिट्स नॉन जीरो डिजिट्स है, तो इसके बीच में जो इसके बीच में जो जीरोस होंगे वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे इसके अंदर, टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू
रूल नंबर थर्ड। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं 3.0005, तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस आ रही है तो वो सारी की सारी सिग्निफिकेंट में काउंट होंगी। तो टोटल कितनी हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी। ठीक है, तो एक बार मैं तीनों रूल को दोबारा रिपीट कर देता हूं, फिर आप नेक्स्ट रूल नंबर 4 पढ़ेंगे। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब सारे नॉन जीरो डिजिट्स जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट होते हैं। रूल नंबर सेकंड, जीरोस प्रीसीडिंग द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट, दे मेयरली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल पॉइंट से पहले और बाद वाले जीरोस, या फिर हम कह सकते हैं ये नॉन जीरो डिजिट से पहले अगर कोई भी जीरोस है डेसिमल के साथ तो वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होंगे। और रूल नंबर थर्ड में जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर जीरोस हैं तो वो क्या होंगे? वो सिग्निफिकेंट होंगे। ठीक है, ये हमारा रूल नंबर थर्ड था। ठीक है, दिस इज रूल नंबर थर्ड। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 को समझते हैं। ठीक है, रूल नंबर 4 है zeros at the end or on the right side of a number are significant only if they are on the right side of a decimal point। मतलब नंबर्स के आखिरी वाले जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद हो। ठीक है, ये नंबर है, नॉन जीरो डिजिट है, इस नॉन जीरो डिजिट के बाद जितने भी जीरोस है वो तभी काउंट होंगे जब ये डेसिमल पॉइंट के बाद हो। ठीक है, नंबर्स के आखिरी वाले मतलब एंड वाले जीरोस तभी सिग्निफिकेंट होते हैं जब वो डेसिमल पॉइंट के बाद मतलब राइट साइड हो। अगर डेसिमल नहीं है तो एंड वाले जीरोस सिग्निफिकेंट नहीं माने जाते। ठीक है, अगर इस डेसिमल को मैं रिमूव कर दूंगा तो ये दो जीरोस जो है ये दोनों ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 3, 2 0 और 0। यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ऐसी मैं कहूं कि 0.300000, ठीक है, और 0.500000 और 0.2। ठीक है, अब इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? तो ये देखो, पॉइंट के बाद अगर जीरोस है तो वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। तो ये कितने जीरोस हो गए? 2 और 2 4 और एक नॉन जीरो डिजिट्स। ठीक है, तो 5 हो गए। तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। यहाँ पे कितने होंगे? जीरोस कितने? 2 2 4 और एक 5 और एक नॉन जीरो डिजिट्स, तो कितने हो गए? 6। यहाँ पे कितने हो गए? डेसिमल के बाद सिर्फ 2 है तो कितने होंगे? सिर्फ 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इस तरह आप सिग्निफिकेंट फिगर को कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, however the terminal zeros in a number without a decimal point are not significant। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर डेसिमल नहीं है, जैसे कि 1100, यहाँ पे डेसिमल है ही नहीं, तो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, ऐसे अगर मैं कहूं कि 5000, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? सिर्फ एक, वो भी 5, क्योंकि डेसिमल यहाँ पे नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ देखते हैं। रूल नंबर 5, एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। जो एग्जैक्ट नंबर्स होते हैं, ठीक है, वो उनके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यूज हैव नो अनसर्टेनिटी। ठीक है, जो नंबर्स काउंटिंग से आते हैं, समझ ध्यान से समझिएगा, जो नंबर्स काउंटिंग से आते हैं जैसे 20 बनानास है ना, या एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यूज है, उनमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स
होते हैं, क्योंकि उन्हें हम एग्जैक्ट प्रिसीजन के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 balls 20 eggs, ठीक है, कैन बी रिटन एज 2.000 एंड हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो इस रूल नंबर 5 को भी आप याद रखेंगे। ठीक है, कि एग्जैक्ट नंबर्स हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स ऑफ ऑब्जेक्ट और एग्जैक्ट थ्योरेटिकल वैल्यूज हैव नो अनसर्टेनिटी। क्लियर है? अब रूल नंबर 6 देखते हैं। ठीक है, रूल नंबर 6 जो है हमारे पास, इन साइंटिफिक नोटेशन, मतलब कि n इंटू 10 की पावर n, ओनली द न्यूमेरिकल पोर्शन, मतलब कि कैपिटल N डिसाइड्स द सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब अगर कोई भी डिजिट साइंटिफिक नोटेशन में लिखी हुई है, तो जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, जो n वाला n की पोजीशन पे होगा, सिर्फ और सिर्फ वही डिसाइड करेगा कि नंबर में कितने, उस डिजिट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। द पावर ऑफ द 10 इज इररिलेवेंट, मतलब 10 की पावर कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। 4.700 इंटू 10 की पावर 3, जब आप इसको कंपेयर करोगे साइंटिफिक नोटेशन के साथ, तो 10 की पावर कितनी आ जाएगी, 10 की पावर आ जाए n कितना आ जाएगा, n आ जाएगा 4.700। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें होंगे टोटल 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, क्योंकि हमें पता है कि अगर डेसिमल पॉइंट के बाद भी अगर जीरोस आ रहे हैं तो वो जीरोस सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। ठीक है, तो टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। क्लियर है यहां तक? ये 6 रूल्स थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, 6 रूल्स हमने पढ़े। अब हम पढ़ेंगे रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। ठीक है, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, किसी भी फिगर को, किसी भी डिजिट को हम कैसे राउंड ऑफ कर सकते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर है यहां तक? यहां पे भी कुछ रूल्स हम पढ़ेंगे, जैसे रूल नंबर 1st, 2nd, 3rd, 4th। चलो तो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1st, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5। ठीक है, जिस डिजिट को हम ड्रॉप करना चाहते हैं, अगर वो डिजिट लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है कि अगर जिस डिजिट को हटाना, मतलब ड्रॉप करना है, वो 5 से छोटा है, अगर वो 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाला डिजिट सेम रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। x इज इक्वल टू 7.82, x इज इक्वल टू 7.82। अगर हमारा यहाँ पे जो डिजिट हटाना है, ठीक है, वो अगर 2 है, ठीक है, अगर वो 2 है, ये देखो, अगर यहाँ पे 7.82 को राउंड ऑफ करना है, तो अगर ये देखेंगे, यहाँ पे लास्ट वाले डिजिट क्या है, 2 है। अब ये जो 2 है वो क्या है, वो 5 से छोटा है। ठीक है, 2 क्या है, 5 से छोटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रीसीडिंग डिजिट अनचेंज्ड, इससे पहले वाली जो डिजिट है जो कि 8 है, वो क्या रहेगा, अनचेंज्ड रहेगा। तो ये x इज इक्वल टू 7.82 कैसा लिखा जाएगा, 7.8। ठीक है, ऐसे ही अगर x इज इक्वल टू 3.94 है, ठीक है, x इज इक्वल टू 3.94 है, अगर हमें इस 4 को हटाना है, तो इससे पहले वाली डिजिट देखो, अगर इससे पहले वाली डिजिट यहाँ पे क्या है, 9 है। ठीक है, क्या उसमें कोई चेंज आएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि ये जो 4 है, दिस इज लेस देन 5। अगर डिजिट, जिस डिजिट को हटाना है वो डिजिट 5 से छोटा है, तो उससे पहले वाली डिजिट, उससे प्रीसीडिंग डिजिट जो होगी वो अनचेंज्ड रहेगी। तो बिना कुछ चेंज किए ये क्या आ जाएगा, 3.9। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 4.95, ये ले, हम लेते 4.94, 4.94 लेते हैं। ठीक है, 4.94,
अगर मुझे यहाँ से इस डिजिट को देखना है तो ये जो डिजिट है इसको हटाना है, ये डिजिट 5 से क्या है, छोटा है, तो इससे पहले वाली डिजिट जो होगी वो क्या रहेगी, अनचेंज्ड रहेगी। तो इसको कैसे लिख सकता हूं, 4.9। इस प्रकार हम इस रूल का यूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट रूल की तरफ। नेक्स्ट रूल जो है रूल नंबर सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, मतलब जिस डिजिट को हमें ड्रॉप करना है, ठीक है, जिस डिजिट को हमें हटाना है, अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो पहले वाले डिजिट में +1 ऐड कर देते हैं। ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप इज मोर देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट, मतलब पहले वाली डिजिट इज रेज्ड बाय 1। रेज्ड बाय 1 का मतलब है कि इससे पहले वाली डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। x इज इक्वल टू 6.87। अगर मुझे यहाँ पे 7 को हटाना है, ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जो 7 है वो 5 से बड़ा है। रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस डिजिट को आपको हटाना है अगर वो 5 से बड़ा है, तो देखिए 7 को हटाना है और 7 5 से क्या है, बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है जो कि 8 है उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो 6.8 क्या हो जाएगा, 6.9, प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट। ठीक है, अगेन एक और एग्जांपल से समझते हैं। 12.78, अगर मुझे यहां से 8 को हटाना है, ठीक है, 8 को हटाना है, तो 8 जो है वो ग्रेटर देन है, बड़ा है किससे, 5 से। अगर जिस डिजिट को हटाना हो अगर वो डिजिट 5 से बड़ा है तो उससे प्रीसीडिंग डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट, तो प्रीसीडिंग डिजिट कौन सी है, 7 है, तो 7 में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो यह आ जाएगा 12.8। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। 12.89, ठीक है, 12.89, तो यहां से अगर हमें 9 को हटाना है, ठीक है, तो 9 जो है 9 इज ग्रेटर देन 5, है ना, तो इससे जो प्रीसीडिंग डिजिट है, पहले वाली डिजिट है 8, उसमें 1 का इंक्रीमेंट होगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 12.9। ठीक है, ऐसे, तो ये रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर थर्ड देखते हैं। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। मतलब क्या है इसका, अगर हटाने वाला डिजिट एग्जैक्टली 5 हो, जिस डिजिट को हमें हटाना है वो एग्जैक्टली 5 है और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर, कोई भी नॉन जीरो नंबर जैसे कि 1 2 3 लगा है, तो पहले वाले डिजिट में 1 को ऐड कर देंगे हम। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि 16.351, 16.351, अगर हमें यहां से 5 को हटाना है, ठीक है, 5 को हटाना है और इसके आगे भी एक डिजिट है, इसके आगे भी डिजिट है, तब हम क्या करेंगे, 5 से पहले वाला डिजिट 3, उसमें 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो यह जाएगा 3 में 1 का इंक्रीमेंट तो 4, तो 16.4। ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 फॉलोड बाय डिजिट्स अदर देन 0 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर थर्ड। एक और एग्जांपल से समझते हैं। 6.758, ठीक है, तो अगर हमें यहां से 5 को हटाना है, ठीक है, तो अगर हम यहां देखते हैं कि 5 के बाद भी यहाँ पे एक डिजिट है, तो उससे पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट कर देंगे और ये हो जाएगा 6.8। ठीक है, अगर हटाने वाला डिजिट एग्जैक्टली 5 है, ध्यान से समझिएगा, अगर हटाने वाला डिजिट एग्जैक्टली 5 है और उसके बाद कोई भी नॉन जीरो नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लगा है, तो पहले वाले डिजिट मतलब 5 से पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट होगा। ठीक है, दिस इज द रूल नंबर थर्ड। क्लियर है ये बात? चलो रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है,
if the digit to be dropped is 5 or 5 followed by zeros, then the preceding digit is left unchanged if it is even. मतलब क्या है, अगर हटाने वाला डिजिट सिर्फ 5 है या 5 के बाद जीरोज है, हटाने वाला डिजिट 5 है, 5 के बाद क्या है, जीरो है, तो हम पहले वाले डिजिट को देखते हैं। ठीक है, पहले वाले डिजिट को देखते हैं, या तो पहले वाला डिजिट इवन होगा या तो पहले वाला डिजिट ऑड होगा। ठीक है, पहले वाले डिजिट को देखते हैं। तो इफ इट इज इवन, अगर पहले वाला डिजिट मतलब पहले 5 के बाद जीरोज आ रहा है ना, तो उससे पहले वाले डिजिट मतलब 5 से पहले वाला डिजिट 2 है, इसको देखेंगे। अगर 2 इवन आ रहा है, ठीक है, अगर 2 इवन आ रहा है तो उस केस में ये क्या बन जाएगा, 3.2। क्या बन जाएगा, 3.2। अगर इवन आ रहा है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, दिस इज अनचेंज्ड। ओके, एक और एग्जांपल, अगर हमें यहाँ 5 हटाना है, 5 के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है, ठीक है, 5 के बाद अगर कोई जीरो आ रहा है तो हम पहले वाली डिजिट देखेंगे कि वो ओड है या इवन है। अगर इवन है तो वो उस डिजिट में कोई भी चेंज नहीं होगा, वो एज इट इज आ जाएगा 12.6। ठीक है, राउंड ऑफ करके। लेकिन अगर वो ऑड आ जा रहा है, ठीक है, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। अगर preceding digit odd है, मतलब कि 5 को हटाना है और 5 के बाद जीरो आ रहा है, तो इससे पहले वाले डिजिट चेक करो, इवन है ऑड है। अगर इवन है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, है ना, अभी हमने ऊपर वाले रूल में देखा। लेकिन अगर ऑड आ रहा है, 7 इज द ऑड, है ना, तो क्या करेंगे, पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3.8 हो जाएगा। ऐसे ही 16.150, तो 5 के बाद जीरो आ रहा है तो इसके पहले वाले डिजिट चेक करेंगे, अगर इवन है तो नो चेंज, अगर ऑड है तो पहले वाले डिजिट में 1 का इंक्रीमेंट। तो ये कितना हो जाएगा, राउंड ऑफ करके 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 16.2। तो राउंडिंग ऑफ करने के ये 5 रूल है। ठीक है, इससे पहले हमने देखा था सिग्निफिकेंस फिगर कैलकुलेट करने के 6 रूल, है ना, इसके बाद राउंडिंग रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ करने के रूल्स। ठीक है, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अगर हम 2 डिजिट में एडिशन कर रहे हैं, 2 डिजिट में सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं, 2 डिजिट में मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 2 डिजिट में डिवीजन कर रहे हैं, उस केस में सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, या फिर मिनिमम सिग्निफिकेंट डिजिट वाले नंबर क्या होगा, ठीक है, उसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहला जो ऑपरेशन है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ध्यान रखें, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होगा, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में सेम रूल फॉलो होगा। ठीक है, हाँ या ना, अगर हाँ तो मुझे बताओ। ठीक है, तो रूल क्या होता है, द फाइनल रिजल्ट शुड बी रिटेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द टर्म विथ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ डिजिट्स है, जैसे कि 436.32 और 227.2, 0.301, तो ये 3 डिजिट्स को हमें ऐड करके बताना है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ। तो देखो रूल क्या कहता है, रूल कहता है कि ऐड कर लो, लेकिन जो डेसिमल लगेगा, ठीक है, डेसिमल जो होगा, है ना, डेसिमल प्लेस जो होगा वो लीस्ट डेसिमल प्लेस होगा। ठीक है, क्या होगा, लीस्ट डेसिमल प्लेस। मतलब क्या है इसका, देखो जैसे 3 नंबर्स हैं, ठीक है, उन तीनों नंबर्स में मुझे ये बताओ सबसे कम डेसिमल प्लेसेस, मतलब सबसे कम लीस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है, इन तीनों डिजिट्स में, 436.32, 227.2 और 0.301। ठीक है,
किस में है, तो आप देखोगे 436.32 में 2 डेसिमल प्लेसेस है ना। 227.2 में इसमें 1 डेसिमल प्लेसेस के बाद है, और 0.301 में इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस है। तो इनको नॉर्मल ऐड किया तो क्या आया 66.38। ठीक है, तो इसमें क्या है, आप देखोगे कि जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा हमारे पास 6, यहाँ पे 66 ऐड करने के बाद 227.2। मतलब कि क्यों ऐसा क्यों आया, क्योंकि सबसे कम डेसिमल प्लेसेस 1 था 227.2 में, तो हम आंसर को एक डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करेंगे। तो एक डेसिमल प्लेसेस को राउंड ऑफ करने के बाद क्या आएगा 66.38। ठीक है, ऐड करने के बाद तो ये आया, ठीक है, ऐड करने के बाद क्या आया 663.821। ठीक है, और जो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस तक होगा तो इस सब में तीनों में से किस में कम है 227.2 में, तो यहाँ पे एक डेसिमल के बाद आएगा। तो रूल याद रखना कि सिर्फ डेसिमल प्लेसेस पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स है उसको देखते हैं, तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पे नहीं। तो फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जितने सबसे कम डेसिमल प्लेसेस वाले नंबर्स में है। ठीक है, ये एडिशन और सब्सट्रैक्शन दोनों में रूल फॉलो होगा। मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं, द फाइनल result should be retained as many significant figures as there are in the original number with the least significant figures। ठीक है, इसमें हम डेसिमल प्लेसेस नहीं बल्कि टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। फाइनल आंसर में उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जो ओरिजिनल नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले नंबर्स में है। तो 2.5 1.25, ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सबसे कम वाले को हम फॉलो करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये आया, तो सबसे कम वाला क्या होगा 3.1, तो इसमें भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ठीक है, मैं इसको रिपीट कर रहा हूं दोबारा। ठीक है, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, जिसको समझ में नहीं आएगा वो थोड़ा गौर से समझिएगा। एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में क्या करते हैं, इसमें हम सिर्फ डेसिमल प्लेसेस देखने, इसमें हमें डेसिमल प्लेसेस को देखने होते हैं, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स को नहीं देखना होता है। ठीक है, फाइनल आंसर में उतने ही डेसिमल प्लेसेस होने चाहिए जिन डिजिट्स को हम ऐड कर रहे हैं उनमें से सबसे कम जिसमें होगा उतने ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 3 डिजिट्स को ऐड किया, हमें पता चला कि इसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है, तो फाइनल आंसर में भी सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होगा। तो फाइनल आंसर आया 663.821, तो ये कहां तक आएगा एक डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब 663.8। और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में क्या करते हैं हम, इसमें हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखते हैं कि जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा फाइनल आंसर में भी उतना ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो यहाँ पे 2.5 एंड 1.25 जब हमने देखा तो हमें पता चला कि 1.25 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2.5 में 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो फाइनल आंसर में कहां तक होगा 2, क्योंकि लिस्ट वाले को हम चूज करते हैं। ठीक है, लिस्ट वाले को हम चूज करते हैं। अगर मैं कहूं कि 1.1 है और 1.231 है, तो मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स वाले को चूज करोगे, जिसमें 2 है। हाँ या ना, अरे बोलो। चलो, आई होप आपको यहां तक सब कुछ समझ में आया होगा कि कैसे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को कैलकुलेट करते हैं, उनके रूल क्या है, राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, उनके रूल क्या है, रूल्स फॉर मैथमेटिकल ऑपरेशंस मतलब कि एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में कैसे फॉलो करते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में कैसे करते हैं। ठीक है, तो एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन में हम लीस्ट डेसिमल प्लेसेस देखते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलो, अगर यहां तक आपको समझ में आ गया है तो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे आपका ये नॉलेज पक्का हो जाएगा।
ठीक है, कंफर्म हो जाएगा कि आपको ये आ गया है। ठीक है, तो रेडी हो करने के लिए? चलो, तो पहले आप वीडियो को पॉज करके करोगे, सॉल्व करोगे, देन उसके बाद मैं कराऊंगा। ठीक है, देन उसके बाद मैं कराऊंगा कुछ क्वेश्चंस को। क्लियर है यहां तक? चलो, पहले आप करोगे फिर मैं करूंगा, एक एक क्वेश्चन को पकड़ेंगे और कैलकुलेट करेंगे। चले, गुड। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन 0.0310 इंटू 10⁻³ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है ये आपको कैलकुलेट करना है। चलिए 1 मिनट का पॉज लीजिए और सॉल्व करिए। ठीक है, रूल क्या लगेगा, इसको हम साइंटिफिक नोटेशन से कंपेयर करेंगे, है ना। देखना उसमें क्या होता था, सिर्फ n वाली वैल्यू ही सिग्निफिकेंट फिगर में एप्लीकेबल होगा, 10 की पावर कुछ भी हो उससे मैटर नहीं करता है। तो बताओ क्या होगा। देखो साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर को सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं गिनते। ठीक है, नहीं गिनते हैं। तो बचा क्या हमारे पास, ये सिर्फ और सिर्फ ये वाली डिजिट, है ना। तो यहां पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे बताओ, 3 और 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, है ना। जीरोस काउंट होगा नहीं होगा, आखिरी जीरो डेसिमल के बाद है इसलिए सिग्निफिकेंट है। तो टोटल आंसर कितना होगा, 3, ऑप्शन बी। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th होमवर्क है आपके लिए, मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, जब तक आप इसको अगर कर लेते हो तो गुड, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में डिटेल में और बताऊंगा। क्लियर है? चलो।